अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक पल की नसीहत में मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ। नाजरीन, मनफी सोच से कैसे बचें ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा हम सोचते हैं हमारी शख्सियत पर उसका असर भी वैसे ही दिखने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब किसी को खुश देखते हैं या उनके पास पैसे देखते हैं या उनको अच्छी हालत में देखते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, हसद जलन होती है। तो हमें यहाँ ये सोचना है कि असल खुशी और असल कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ पैसा ही नहीं है, दिखावा नहीं है, बल्कि ये देखना है कि हम हमारी छोटी सी ज़िंदगी में कितने खुश हैं, हमसे लोग कितने खुश हैं, हम अपनी ज़िंदगी में मुतमईन कितने हैं। और हम अपनी ज़िंदगी में मुतमईन तभी रह सकते हैं जब हम अपनी कामयाबी पर, अपने पैसों पर, अपनी ज़िंदगी में सब्र करें, शुक्र करें कि जो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, बहुत अच्छा है। क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने हर बंदे से एक जैसा मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है कि किसी से कम, किसी से ज़्यादा। जैसे किसी के पास 4-5 औलाद हैं तो माँ बाप तो सभी से एक जैसा ही सलूक करते हैं, एक जैसा ही सोचते हैं। लेकिन जो औलाद माँ बाप का ज़्यादा ख्याल करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। लेकिन अगर हम उसकी नेमतों पर नाशुक्री करेंगे, किसी को देखकर गलत सोचना, गलत बोलना, किसी से हसद करना, ये सब नाशुक्री है। यानी अल्लाह ने जिस हालत में आपको रखा हुआ है आप उससे खुश बिल्कुल भी नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और नाशुक्री करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह आजकल लोगों में दीन से दूरी बहुत ज़्यादा है, जबकि अल्लाह ताला ने हमारी हर परेशानियों का हल कुरान और हदीस में रखा हुआ है। सुबह सोकर उठने से लेकर सोने तक कैसे ज़िंदगी गुजारें, हमारा अखलाक कैसा हो, लोगों के साथ हमारा रवैया कैसा हो। जब हम इन सब चीज़ों को इस्लामिक तरीक़े से लेंगे, अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर चलेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे अंदर से मनफी सोच ख़त्म ना हो। तो इन चीज़ों की पाबंदी हम ज़रूर करें, जैसे सुबह सवेरे उठना, नमाज़ पढ़ना, थोड़ा कुरान की तिलावत करना, सुबह शाम की दुआएं ताकीद के साथ पढ़ना, बाहर जाने की दुआएं पढ़ना। जब हम मोबाइल देखें तो इस्लामिक चीज़ें देखें, नबियों के क़िस्से ज़रूर सुनें। इससे हमारे अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा, नसीहतें मिलेंगी। अल्लाह ताला हम लोगों को अच्छा सोचने, अच्छा करने और अच्छा सुनने और अच्छा बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन।